बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS Organic Chemistry, second chapter, lecture number 6. Nomenclature of alkyl halides, alcohols, phenol, ether, epoxide, aldehyde, ketones. इसमें देखें, ये जितने सारे मैंने यहाँ नोट किए हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि आज के इस लेक्चर में ये तमाम के तमाम कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है और हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका वर्क कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख रहे हैं कि ये है अल्काइल हेलाइड्स। तो अल्काइल हेलाइड्स में आप देखें कि यहाँ से इसका आपके सामने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया हो, या आप खुद ही रीड कर लेंगे। मैं जस्ट पॉइंट्स मेंशन करता जाऊंगा कि जो मानो हेलोजन डेरिवेटिव्स और अल्काइल हेलाइड्स हैं। एक तो याद रखें कि अल्काइल हेलाइड्स ऐसे कार्बन हेलोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच हो। याद रखें, अगर एक से ज़्यादा हेलोजन्स हैं तो अल्काइल हेलाइड नहीं होगा, हेलो अल्केन आप उसे नाम दे सकते हैं। अल्काइल हेलाइड सिर्फ RX एक हेलोजन, ये जनरल फार्मूला है इसका। अच्छा, जो इसका कॉमन नेम है, जिस तरह हम इसे ये नाम दे रहे हैं ना, अल्काइल हेलाइड, यानी अल्केन से ANE निकाल के YL लगा दिया और उसके साथ हमने अटैच कर दिया लफ्ज़ हेलाइड। और जो इसका आयुर्वेदिक नेम है वो है हेलो अल्केन्स, यानी जो भी हेलोजन है उससे आप प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद जितने कार्बन एटम्स हैं उसका नाम दे देंगे। जो पोजीशन हेलोजन की होगी उसे भी इसके साथ आपने मेंशन कर, बस बेसिक असूल ये है। कॉमन नेम अल्काइल हेलाइड, आयुर्वेदिक नेम में हेलो अल्केन। अब ये एग्जांपल्स आप देख लें। CH3F मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी आयुपेक में आप क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हेलोजन एटम का होना ज़रूरी है। नंबरिंग आप उस तरफ से कर रहे हैं जिधर से हेलोजन क्लोज होगा। चाहे कोई ब्रांच भी मौजूद हो तो भी आप प्रेफरेंस नंबरिंग के लिए हेलोजन को देंगे। ये नियोपेंटाइल आयोडाइड 1 आइडो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, तो ये आप इसे इस तरह से नाम दे देंगे। अब इसके बाद है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हेलोजन जो है ना, इसका ज़हन में रख लें कि इसके दो अंदाज हो सकते हैं। एक ये है कि एडजेसेंट कार्बन्स पर अगर दो हेलोजन अटैच हैं नाइबरिंग कार्बन एटम्स पर, तो उसे विसिनल डाई हेलाइड्स कह देते हैं, या अल्काइलिन हेलाइड्स भी उसे हम नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर उसमें एक ही जो कार्बन है उसके साथ दो हेलोजन एटम अटैच हैं, फिर आप उसे नाम जेम डाइहेलाइड्स या अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स के साथ आप इसे मेंशन करेंगे। बस ये देखें, कार्बन कार्बन एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन हैं, अल्काइलिन हेलाइड या विसिनल हेलाइड्स 1 2 डाइहेलो अल्केन भी आप इसे नाम दे रहे हैं। इसी तरह एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है, नीचे अगर आप देखें तो इसमें देखें ना, दो हेलोजन एक ही कार्बन के साथ हैं, तो ये अल्काइलिडीन हेलाइड या जेम हेलाइड्स 1 डाइहेलो अल्केन। मिसाल के तौर पर ये 1 और 3 पर है, तो ये
CH2 को हम कहते हैं मैथिलीन ग्रुप। तो ये ट्राई मैथिलीन, उसके साथ क्या आ गया, क्लोराइड या 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इसका यूपिक नेम बन गया। CH2Br2 मैथिलीन ब्रोमाइड या डाइब्रोमोमीथेन विल बी इट्स नेम। और ये शार्ट सा है, प्रैक्टिस आप इसकी एक्सरसाइज में इसके दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल्स, उसी तरह इसके भी दो तरीके हो गए। अब जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, ROH, OH ग्रुप अटैच है तो ये अल्कोहल्स क्लास ऑफ कंपाउंड होगी। इसके भी दो तरीके, कॉमन मेथड हो गया, एक इसका आईयूपिक। कॉमन में उसे आप अल्काइल अल्कोहल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह। जैसे ये CH3OH है तो इसे आप मिथाइल अल्कोहल कह रहे हैं, ये इथाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल। अच्छा, अगर ये OH यहाँ अटैच होता तो इसे आप क्या नाम देते, एन प्रोपाइल अल्कोहल कह देते। ये जैसे टर्शरी ब्यूटाइल, एलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यानी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट उसके कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप हो तो एलाइल आप उसे कहते हैं ना। बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, अगर यहाँ पर आप 6 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड यहाँ बना दें, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, ये एक एग्जांपल बन जाएगी इसकी। द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट is indicated by use of the Greek alphabets alpha, beta, gamma। तो ये जैसे गैमा क्लोरोप्रोपिल अल्कोहल भी आप इसे नाम दे सकते हैं। अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल भी आप इसे नाम दे सकते हैं। अल्फा पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है और बाकी 2 कार्बन, इस वजह से इसे आप नाम क्या दे रहे हैं, इथाइल अल्कोहल का आप इसे नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो आईयूपिक नेम है तो उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि अल्केन ऑल, ई को रिमूव करके अल्केनॉल, कॉमन नेम इसका बन जाएगा क्या, ये अल्केन है ना, इसके ई को रिमूव करके OL यहाँ लगा देंगे तो अल्केनॉल कॉमन नेम हो गया इसका। जैसे ये मेथेनॉल, फिर ये एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल में आप देख रहे हैं कि हमें OH की पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसे 1 प्रोपेनॉल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि OH जो है ये कार्बन 2 पर भी यहाँ पर भी अटैच हो सकता है तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये 1 ब्यूटेनॉल, इस आप कहेंगे 2 ब्यूटेनॉल। अच्छा, इसमें वही बात कि हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें OH ग्रुप का होना ज़रूरी है, और फिर हम क्या देखेंगे कि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से OH ग्रुप क्लोज होगा। अगरचे कोई ब्रांच भी हो फिर भी आप OH को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, इसमें देखें कि ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल, यानी दोनों को आप पोजीशन मेंशन कर रहे हैं। 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5। अब 1 2 पर मिथाइल है, इधर से अगर आप आए तो इधर से 4 पर है तो अब 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, यानी जो ब्रांच उसे पहले नाम दिया उसके बाद फिर पोजीशन OH की और जितने कार्बन एटम हैं, 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। अब देखिए इसमें कि यहाँ पर ये 1 कार्बन, ये 2, इससे आप लिखेंगे CH2 CH3। ये कुछ मिसप्रिंटिंग रह जाती है, इस गलती को आप खुद भी ठीक कर लिया करें। तो ये दरअसल इथाइल ग्रुप यहाँ पर इसके अटैच है, ये CH2 CH3 है तो ये 1, ये 2, 2 पर क्या आ गया, इथाइल। इसके बाद 2 3 और 4, फिर 3 पर ये मिथाइल आ गया, 1 ब्यूटेनॉल। अच्छा, इसी तरह से इससे आप देखें 2 फिनाइल, ये देखें ना 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप आ गया, उसके साथ एथेनॉल बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसमें ये साइक्लोपेंटेनॉल है ना,
2 पर ये 1 तो ये आ गया ना, ये आ गया क्या चीज़ के, यानी मिथाइल ग्रुप है 2 पर, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये सारी अल्कोहल्स आपने मेंशन की हैं। अच्छा, बास का डबल बॉन्ड के साथ भी है तो उसे अल्कीन ऑल, बास का इनोल जिसे आप कहते हैं, इन अल्कीन के लिए और ओ एल अल्कोहल के लिए। तो ये देखिए नंबरिंग उसी तरह आप कहाँ से करें, ओ एच को प्रेफर कर रहे हैं। डबल बॉन्ड से अगर होता तो इसे आप प्रेफर यहाँ से करते, सो 2 प्रोपीन ऑल, ई को रिमूव करके ओ एल लगा दिया। इसमें भी 1 2 3 4, तो 3 ब्यूटीन 2 ऑल, यानी ब्यूटीन में ई आपने यहाँ अटैच नहीं किया। इसके बाद है डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी अगर 2 H ग्रुप्स हैं, 3 OH ग्रुप्स हैं, डाईऑल ट्राईऑल से इसके नेम हैं। मसलन इसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो आपने इथेन लिख दिया। उसके साथ 1 2 डाईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये इस तरह आप इसे मेंशन करेंगे, नाम देंगे। फिर है थायो अल्कोहल्स, SH मरकेप्टो ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन उसके नीचे सल्फर है तो ऑक्सीजन की अल्कोहल, उसी तरह सल्फर की अल्कोहल्स, इससे आप थायो अल्कोहल या थाईऑल्स का नाम दे देते हैं। ये इसके एग्जांपल्स आप देख लें, CH3SH है तो मिथाइल मरकेप्टेन या मिथाइल थायो अल्कोहल। आईयूपीएक नेम मीथेन थाईऑल, इथेन थाईऑल। फिनोल का नोमेनक्लेचर आपको पता है, OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, फिनोल बन जाएगा ना। अच्छा, ये OH ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी उससे आप फिर मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स का नाम दे सकते हैं। सिस्टमेटिक नाम भी है इसके और आईयूपीएक नेम्स से भी हम इसे मेंशन करते हैं। तो ये आप इसे रीड कर लेंगे, लेकिन थ्योरी को मैं यहाँ आपको फार्मूला से चीज़ बता देता हूँ। सिंपलेस्ट तो क्या, ये फिनोल आ गया, यानी बेंजीन के साथ H एक रिमूव करके OH लगा दिया, ये फिनोल बन गया। तो इसमें ये देखें, ये 1 कार्बन होगी, ये 2 होगी, यानी फिनोल वाली कार्बन OH वाली कार्बन को 1 कहेंगे। 2 मिथाइल फिनोल या आर्थोक्रिसॉल भी इसे आप कह सकते हैं। अगर मिथाइल मेटा पोजीशन पर चले तो मेटाक्रिसॉल, और इस तरह पैराक्रिसॉल कॉमन नेम या स्पेशल नेम 3 मिथाइल फिनोल 4 मिथाइल फिनोल। Substituted dihydric phenols are named as hydroxy compound in IUPAC nomenclature. अब ये देखें, 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसे आप नाम दे रहे हैं कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल मेटा पोजीशन पर और पैरा पर हाइड्रोक्विनोन, यानी आर्थो डाइहाइड्रोबेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोबेंजीन, पैरा डाइहाइड्रोबेंजीन। तो इसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी ट्राईहाइड्रिक हैं, पायरागेलोल, और इसी तरह से ये आ गया हाइड्रो ऑक्सीक्विनोल, यानी 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसी तरह से आप नोट करें इसमें कि 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देखें कि ये पहले भी आप कर चुके, 1 नेफ्थॉल या अल्फा नेफ्थॉल, 2 नेफ्थॉल या बीटा नेफ्थॉल। ईथर्स का इसके बाद जो नोमेनक्लेचर है, ROR इसका ग्रुप आपको इल्म है, वाटर से हम डिराइव करते हैं, दोनों H को 2 R से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें देखें जो कॉमन मेथड है उसमें जैसे ये आगे इसका आप देखें, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल, इस हिसाब से नाम क्या दे रहे हैं, डाई मिथाइल ईथर। ये इथाइल है, इधर आइसोप्रोपाइल है, तो छोटे ग्रुप को पहले इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब इसमें आप देखें कि ये इसका आ गया, ये मिथाइल ग्रुप। अब देखें ना, जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो छोटे मालिक्यूल है, उन्हें तो आप कॉमनली भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग चेन है तो फिर हम उसे आईयूपीएक नाम भी दे सकते हैं। आईयूपीएक तरीका ये है कि एक लॉन्ग चेन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे
कि जिसमें जो OCH3 ग्रुप है यानी इस ईथर का, या OR जो ग्रुप जिससे आप कह दें कॉमनली, जैसे यहाँ OCH3 है, जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसे आप पहले नाम देकर यानी लॉन्ग चेन के साथ, मसलन ये अल्केन बन गई, ब्यूटेन है ना 4 कार्बन, 2 पर क्या है 2 मिथॉक्सी बन गया, इसे आप जस्ट नाम देंगे मिथॉक्सी, ये क्या आ गई ईथेन। अच्छा फिर ये आप देखें मिथाइल फिनाइल ईथर एनिसॉल, इसका ये कॉमन नेम आ गया। इपॉक्साइड अगर आपको याद है कार्बन कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक ब्रिज बॉन्ड दरमियान में से बॉन्ड हो तो इससे आप एपॉक्साइड कह देते हैं। ऑक्सीरेंस इसका आयुपेक नेम है। अब आप देखें यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ऑक्सीरेन, कॉमन नेम एथिलीन ऑक्साइड। इसी तरह इसमें अगर आप देखें 2 मिथाइल पर ये आ गया 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, इसमें आप देखें 2 डाईमिथाइल ऑक्सीरेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एक कॉमन नेम है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से इन्हें आप डिराइव करते हैं, तो वही उसको हम नाम दे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मुताबिक। मसलन अगर एल्डिहाइड्स में से फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मल्डिहाइड, और इसी तरह से एस्टिक एसिड से एल्डिहाइड को डिराइव किया तो आप कहेंगे एसीटल्डिहाइड। यानी इसका कॉमन तरीका फिर क्या बन गया कि एल्डिहाइड में से जो आईसी एसिड सफिक्स है उससे रिमूव करके जो है आप उसमें, या ओआईसी एसिड को रिमूव करके आप लफ्ज़ एल्डिहाइड उसके साथ अटैच कर देते हैं। फार्मिक एसिड से हम ये तैयार करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये ओ को रिमूव करके। तो ये देखें ना फार्मिक एसिड का आईसी एसिड निकाल दिया, उसकी जगह क्या लफ्ज़ लगा दिया एल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड बेंजेल्डिहाइड। अच्छा फिर इसमें ये अल्फा क्लोरो प्रोपेनल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। अच्छा इसमें आप देखें इथाइल मिथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम, कीटोन्स आ गए इसके बाद। ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, देखें ना ये भी आइसोप्रोपाइल हो गई, ये भी आइसोप्रोपाइल। ये एसीटोन या डाई मिथाइल कीटोन, कॉमन नेम इसका एसीटोन है, ये नेल पॉलिश रिमूवर में जो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखें कि आप इसमें अल्फा बीटा गैमा भी कह सकते हैं, यानी वो कार्बन जो कि नेक्स्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप होगी उससे आप अल्फा नेक्स्ट बीटा कहते जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है बीटा क्लोरोइथाइल कीटोन, इसे आप कॉमन नेम दे रहे हैं। अच्छा फिर इसी तरह से जो इसके आयुपेक नेम्स हैं, आयुपेक नेम्स में हम इसे मेंशन ऐसे करेंगे कि बस एक असूल इसका आप नोट कर ले। जो एल्डिहाइड्स हैं, अल्केन और कीटोन्स का भी जो अल्केन है, एल्डिहाइड के लिए ई को रिमूव करके किसका अल्केन का उसके साथ अब लगा देंगे ए एल, यहाँ ये गलती से ओ एल लगा हुआ है, ये लफ्ज़ ए है, प्रोपेनॉल ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ओ एल तो अल्कोहल के लिए आ गया ना जी, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और कीटोन के लिए क्या होगा, ई को रिमूव करके लफ्ज़ ओ एन ई अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हम कहेंगे कि एल्कानोन ये कीटोन के लिए इसका आयुपेक नेम बन जाएगा। और इसी तरह से अगर ये एल्डिहाइड्स हैं तो उसे आप नाम देंगे कि ए एल यानी एल्केनॉल के साथ आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन आ गया, और इसमें आप देखें 5 मिथाइल 3 हेप्टानोन आ गया। जो साइक्लिक भी हैं ये मसलन ये कीटोन्स हैं, साइक्लिक कीटोन इसे आप कहेंगे। तो 1 कार्बन ये आ जाएगी, ये 2 3
यानी लोएस्ट नंबर से आप उसे नंबर रखेंगे। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, 2,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ये 2 3 4 5 6 पर इधर आ जाए तो ये 2 3 4 5 6। It is not desirable to mix common and the IUPAC names. Thus the correct name of ये जो एक एल्डिहाइड है ये 3 पर क्लोरो है और प्रोपेनॉल इसे आप नाम दे देंगे, या बीटा क्लोरो प्रोपेनल्डिहाइड कॉमन नेम, that 1 2 3 comes with the IUPAC names while alpha beta gamma comes from the common names. तो ये इसका जो है एल्डिहाइड्स तक मेरे ख्याल में आज सफिशेंट है। लेक्चर ये भी लेंथी हो रहा है। मटेरियल में कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जब इस BS लेवल के एग्ज़ाम आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी वाले पेपर बना रहे हैं, वो कुछ भी आप